तो जैसा कि हमने देखा था वुडोंग सेक्ट में आ चुका है जांग मूनयोंग और ये है रेन स्वॉर्ड मैनर से आया है गॉनबू स्वॉर्ड को वापस लेने के लिए। सब लोग यहाँ पर अपना अपना परिचय दे देते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं वुडोंग सेक्ट के लीडर का बर्थडे सेलिब्रेशन चालू हो जाता है। बाहर हम देखते हैं तो हर जगह चहल पहल है, बम फूटते रहते हैं, सब लोग अपना अपना कला दिखाते रहते हैं। कोई आग से खेलता है तो कोई संगीत बजाता है, मेरा मतलब गाती है बजाने के साथ साथ। हम देखते हैं एक लेडी को जो हाथों में गिटार पकड़ी है बजाती रहती है और बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए खड़े रहते हैं क्योंकि ये लेडी बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है। सभी लोग उसकी सुंदरता ही देखकर मोहित हो जाते हैं और उतने में ही ये लेडी गाना शुरू करती है और इसका गाना भी काफी अच्छा रहता है। अब गाने में जो लिरिक्स है वो तो पढ़ के मतलब नहीं है, तो देखते हैं हम। कुछ समय के बाद गाना गाकर हो जाता है। इसका गाना खत्म होते ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, इतनी सुंदरता, इतना साफ आवाज, कौन है ये? तभी उसी भीड़ में से एक शख्स बोलता है, ओ ये लेडी होंग योसोल है, ये हुनान प्रोविंस की टॉप वेश्या है। और इसी भीड़ में दो जन और खड़े हैं जो संगीत ही सुनते रहते हैं। हम देखते हैं सोमा को उठाया हुआ है पियो वॉल। सोमा बोलता है, वाओ ये कितना कमाल का गाती है। और पियो वॉल सिर्फ देखता रहता है, होंग योसोल को गौर से देखता रहता है, उसकी सुंदरता की वजह से नहीं। हम देखते हैं होंग योसोल सभी लोगों को हाथ दिखाती है, सब लोगों को धन्यवाद कहती है, सभी लोगों को देखती रहती है और तभी उसका नजर जाता है पियो वॉल के ऊपर। पियो वॉल के ऊपर नजर जाते ही पियो वॉल से नजर हटती नहीं, पियो वॉल को गौर से देखने लगती है और वही पियो वॉल भी उसे गौर से देखता है और उसके मन में यही आता है ये कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। तभी आता है जानग्राक पियो वॉल के पास, बोलता है, सर पियो तो यहाँ हो आप, कृपया करके ध्यान रखना रेन स्वॉर्ड मैनर का सेकंड यंग मास्टर वुडोंग सेक्ट में आया है। पियो वॉल बोलता है, जांगम्योंग। जानग्राक बोलता है धीरे से, उसका अंकल है हुआ यूचियोन, सिल्वर हेवन मैनर मास्टर। ऐसा लगता है वो उसी मुद्दे की वजह से यहाँ पर आया है, आगे चल के उससे टकराना अच्छा नहीं होगा। पियो वॉल बोलता है, अच्छा समझ गया। तभी सोमा का नजर किसी और के ऊपर जाता है, बोलता है, हाँ ये ओल्ड मैन वो पियोंग है। वो पियोंग दूर से पियो वॉल को बुलाता रहता है, सर पियो। उसके बाद फिर जाता है पियो वॉल के पास। जानग्राक देखकर बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो पियोंग बोलता है, ओ सर वो आप भी यहाँ पर हो, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं अगर मैं कुछ समय के लिए सर पियो वॉल को लेकर जाऊँ? पियो वॉल से बोलता है, सर पियो मेरे सेक्ट लीडर चाहते हैं अकेले में आपसे बात करना, क्या आप कुछ समय के लिए सैमच्योंग पैलेस में आ सकते हो? पियो वॉल बोलता है, सेक्ट लीडर मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है फिर सोमा चीफ वो के साथ रहो। सोमा बोलता है ठीक है और फिर वो पियोंग पियो वॉल जाने लगते हैं। पियो वॉल को इस तरह से बेफिक्र होकर जाते हुए देखकर जानग्राक सोचता है, रेन स्वॉर्ड मैनर के लोग यहाँ पर आए हैं, ये सुनने के बाद भी इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं बता नहीं सकता क्या ये सोच रहे हैं। और अब हम देखते हैं सैमच्योंग पैलेस के अंदर वुडोंग सेक्ट लीडर के हाथों में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही उस इंस्ट्रूमेंट को देखकर सोचता रहता है, तभी उसे आवाज आता है किसी के आने का। सामने देखता है तो सामने है वो पियोंग और पियो वॉल। जियोंजिंग देखकर बोलता है, तुम यहाँ कब आए? अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें कुछ आवाज करना चाहिए था। वो पियोंग हंसते हुए बोलता है, मैं बस आपके फोकस को एडमायर कर रहा था सेक्ट लीडर, क्या आपको ये नया पीस अच्छा लगा? जियोंजिन बोलता है, ये मेरा पहला कोशिश था, इसलिए इसमें वो भावना नहीं है जिसका मैंने कल्पना किया था, मैं बार बार इसी हिस्से पर अटक जाता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। तभी पियोल बोलता है, आप अपनी उंगलियों को ज्यादा फैला रहे हो, इससे स्ट्राइक का फोर्स कमजोर होता है और ध्वनि साधारण रूप से अस्थिर हो जाएगा। जियोंजिन सुनकर बोलता है, ओ तुम जिथर के बारे में काफी कुछ जानकारी रखते हो। पियोल इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेकर बोलता है, क्या मैं देख सकता हूँ? और पियोल उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर एक पैरों पर बैठ गया रहता है, इंस्ट्रूमेंट को अपने पैरों पर रखकर, और अब बजाना शुरू करता है। जैसे ही बजाना शुरू करता है जियोंजिन देखते ही रह जाता है। सुनते हुए उसके मन को बहुत अच्छा लगता है, यही सोचता है कितना जोशीला और दमदार प्रदर्शन है, पहाड़ के जितना भारी फिर भी ये हवा की तरह हल्का है। कहते हैं कि संगीत बजाने वाले के दिल के साथ बदलता है, जंगली होने के बावजूद इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं है। और अब पियोल का बजाकर हो जाता है, दोनों जन पियोल को ही देखते रहते हैं। जियोंजिन हंसते हुए बोलता है, कमाल का, ये मेलोडी सच में बहुत बढ़िया था। पियोल जितर को देते हुए बोलता है, अपनी उंगलियों को हल्का सा मोड़ना, लेकिन स्ट्राइक करते हुए उन्हें मजबूती से फैलाए। जियोंजिन बोलता है, ओ तो उसे उस तरह से किया जाता है, अब इंस्ट्रूमेंट को नीचे रख दो और मेरे सामने बैठ जाओ। जियोंजिन को हंसते हुए देखकर वो पियोंग सोचता है, सेक्ट लीडर इतनी आजादी से हंस रहे हैं इस तरह, जांगहू में जो तबाही हुआ था और सियोल का जो मौत हुआ उसकी वजह से ये हंसे नहीं थे तब से, फिर भी ये मुस्कुरा रहे हैं एक असासिन के सामने। जियोंजिन चाय निकालते हुए बोलता है कप में, धन्यवाद। तो तुम बुक पढ़ रहे हो क्या जैनजियांग पेविलियन का? देता है पियोल को एक कप चाय। पियोल ऐसे ही देखता रहता है। जियोंजिन समझ जाता है पियोल की नजरें देखकर कि इसे किस लिए बुलाया है, पियोल को पता है। फिर सीधा पूछता है पियोल से, मुझे तो बस यही लग रहा था, सियोल के शरीर को वहाँ ले जाने का कारण बस यही होगा, क्या तुम्हें पता चला तुम्हें क्या चाहिए? पियोल बोलता है, ऐसा तो कुछ ध्यान में नहीं। वो पियोंग देखता रहता है पियोल को गौर से। जियोंजिन ये सुनने के बाद पियोल को ही देखता रहता है। पियोल चाय पीता है आराम से। जियोंजिन बोलता है, कुछ नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है
मैंने जांच के बारे में सुना, लेकिन मुझे बताओ कैसे कोई किसी को मार सकता है एक छोटे से सिल्वर नीडल से। पियोल बोलता है ये मेरा रहस्य है, इसलिए मैं अच्छे से बता नहीं सकता। जियोंगजिन बोलता है तो ये एक असासिन का सीक्रेट टेक्निक है, तो फिर इस बारे में क्या? अगर तुम सोयल के असासिन को ढूंढने में हमारी मदद करोगे तो वुडोंग सेक्ट तुम्हें पूरा समर्थन देगा और तुम्हें इजाजत भी दिया जाएगा जांगयुन पियोलिन में जाने का। ये सुनकर वो पियोंग चौंक जाता है। पियोल बैठकर सोचता रहता है। जियोंगजिन बोलता है तो क्या सोचते हो तुम? मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है ये अच्छा प्रस्ताव है। पियोल एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचता है, फिर बोलता है आंखें खोलकर, ठीक है। एक एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है, उसे कहते हैं लाइफ डेथ पॉइंट। असासिन्स में भी बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो समय, शरीर का स्थिति और आसपास के वातावरण के आधार पर अपना जगह बदलता रहता है। जब ये त्वचा के काफी नीचे होता है तो ये बाहर के प्रभाव से सुरक्षित होता है, लेकिन अगर ये जीभ जैसे नाजुक अंग में हो तो ये एक बड़ा समस्या बन जाता है। इसके लिए एक्सट्रीम रिफाइंड इनर एनर्जी को कंट्रोल करने आना चाहिए। इसके लिए साधारण स्थिति में लाइफ डेथ पॉइंट से मारना किसी को ये नामुमकिन सा है। मारने वाले ने पहले उसे पैरालाइज किया होगा, फिर उस पॉइंट का पता लगाने के लिए इंजेक्ट किया एनर्जी को। अगर उसने सीखा होगा एक स्पेशल इनर एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक तो ये पूरी तरह मुमकिन है। अब जब वो सिल्वर नीडल को पीछे छोड़ कर गया तो उसे अपने काम पर बहुत गर्व होगा। वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस हत्या के लिए पहचान चाहता है। एक ही इंसान या हालात में दो अलग अलग चीजें साथ में करता है। एक तरफ वो सब कुछ छुपा कर स्मार्ट बनना चाहता है और दूसरी तरफ जवानी के घमंड में बेपरवाह भी है। वो कम से कम 20 साल का होगा। इस उम्र में लाइफ डेथ एक्यू पॉइंट को जानना, वो किसी बड़े असासिन ग्रुप का हिस्सा होगा। पूरी दुनिया में खाली एक ही असासिन ग्रुप है जो ऐसी सीक्रेट टेक्निक को पोजेस करता है। जियोंगजिन बोलता है द 100 स्प्लिट ग्रुप। पियोल बोलता है बिल्कुल, और एक होगा 10 ब्लड असासिन्स में से। जियोंगजिन बोलता है लेकिन 100 स्प्लिट ग्रुप वो सियोल को क्यों मारेंगे? पियोल बोलता है किसे पता, मुझे जितना पता था मैंने सब कुछ बता दिया, बाकी सब कुछ वुडोंग सेक्ट के ऊपर ही है। जियोंगजिन बोलता है समझ गया, वादे के हिसाब से जांगयोन पियोलिन में जाने का तुम्हें इजाजत है। और हाँ, वुडोंग सेक्ट आगे चलकर तुम्हारा किस तरह से मदद कर सकता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो किस चीज को तुम ढूंढ रहे हो? पियोल बोलता है तो तुम्हारा लक्ष्य ये था ये जानना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जियोंगजिन बोलता है तुम समझ गए होगे, उम्र के साथ चालाकी भी आता है। चिंता मत करो, जो कुछ भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इस कमरे में ही रहेगा। पियोल एक पल के लिए ऐसे ही बैठा रहता है, सोचता है, फिर बोलना चालू करता है मैं ढूंढ रहा हूँ उस व्यक्ति को जिसने मारा है जिन जियोंगवो को। ये सुनकर जियोंगजिन वहीं पर बैठा रहता है। अब यहाँ पर क्या बताता है पियोल को पता नहीं। हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ पर सोमा है इस समय। सनसेट देखते हुए बोलता है जानग्राक को ये कितना कमाल का है, हे यहाँ आओ देखो इसे। जानग्राक करीब आकर हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। सोमो को देखते हुए सोचता है अगर इसे अच्छे से जान लोगे तो पता चलेगा ये कितने साफ दिल का बच्चा है। तभी जानग्राक को किसी का आवाज आता है ग्रीटिंग्स सर। वो जानग्राक पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे खड़ा है जांगमू। जानग्राक पहचान नहीं पाता, बोलता है ग्रीटिंग्स, ऐसा लगता है उमर ने मेरी याददाश्त को कमजोर कर दिया है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? जांगमू बोलता है मुझे आपके बारे में पता था, बस दिलचस्पी की वजह से सर। वो जानग्राक बोलता है अच्छा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जांगम्योंग बोलता है मैं हूँ जांगम्योंग द रेन स्वॉर्ड मैनर से। ये सुनकर जानग्राक चौंक जाता है, बोलता है जांगम्योंग। जांगम्योंग वहीं पर खड़ा रहता है, जानग्राक को देखकर मुस्कुराता रहता है। मेरा मतलब जानग्राक को नहीं, सोमा को देखकर मुस्कुराता रहता है। सोमा भी उसे देखता है मगर सोमा को समझ में नहीं आता वो क्यों देख रहा है इसे। और जांगम्योंग गौर से उसे ही देखता रहता है, देखकर मुस्कुराता रहता है। सोमा भी उसे ही देखता रहता है, पता नहीं कितनी देर तक देखेंगे एक दूसरे को ये लोग। फिर बोलता है जो भी हो, मुझे खुशी है हम लोग एक दूसरे से मिले। मुझे ये उम्मीद है हमारा ये संबंध भविष्य में भी जारी रहेगा। जानग्राक घबराकर बोलता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। जाते हुए जांगम्योंग बोलता है तो फिर बर्थडे सेलिब्रेशन एंजॉय करो। आखिर में ऐसे ग्रैंड बैंक्वेट में आने का मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार तो मिलता है। इतना बोलकर यहाँ से चले जाता है। जानग्राक उसे देखते हुए बोलता है जांगम्योंग रेन स्वॉर्ड मैनर। रोते हुए सोचता है तो वो लोगों ने हमें पकड़ ही लिया। वही सोमा को भूख लग गया रहता है, बोलता है ओल्ड मैन चलो चलते हैं, मैं भूखा हूँ। फिर सोमा के साथ जानग्राक जाने लगता है। दोनों जाते रहते हैं, दोनों को देखते रहते हैं दूर से। जांगम्योंग और इसके साथी। जांगम्योंग बोलता है अपने साथियों से जितना मुझे लगा था उससे आसानी से हमने उन्हें ढूंढ लिया, मुझे लगा था काफी समय लगेगा। उसका साथी बोलता है क्या हम लोग उसे अभी मार दे? जांगम्योंग बोलता है क्या तू भूल गया कहाँ पर रहे हम लोग? यहाँ पर कुछ भी करके उसे ढक देना आसान नहीं है, भले ही रेन स्वॉर्ड मैनर का नाम हो। और हाँ, इसमें कोई और भी शामिल है, वो
जानग्राक इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो अपने अंकल को मार सके, और ना ही वो कुछ ऐसा कदम उठाने वाला व्यक्ति है। जब वो लोग माउंट वुडोंग से निकलेंगे, हमला करो, तैयार रहो पूरी तरह। हम लोग उन लोगों का एक उदाहरण पेश करेंगे ताकि कोई हिम्मत भी ना करे उस चीज को छूने का जो रेनसॉर्ड मैनर का है। देखते ही देखते रात हो जाता है। अभी भी चहल पहल है सब जगह, और इन्हीं के बीच में से जाती रहती है होंग यूसुल। यहाँ वहाँ देखती रहती है, तभी उसका ध्यान जाता है पियोवॉल के ऊपर और सोमा के ऊपर। सोमा अपनी स्वॉर्ड लेकर बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, और ये वही स्वॉर्ड गॉनबू स्वॉर्ड है। ये होंग यूसुल पियोवॉल को देखती रहती है, और उसके पीछे एक शख्स रहता है, इसका नाम है सांग जिन्याक। यूसुल को देखकर खुद को तैयार करता है यूसुल को इम्प्रेस करने के लिए, और उसके पीछे 6-7 लोग और खड़े रहते हैं, और ये लोग भी होंग यूसुल को इम्प्रेस करने जा रहे हैं। तभी जिन्याक का ध्यान जाता है अपने पीछे, हाँ, और बाकी सभी लोगों का भी ध्यान जाता है एक दूसरे के ऊपर। हाँ, सब लोगों को एहसास हो जाता है कि सब लोग यहाँ पर होंग यूसुल के पीछे ही जा रहे हैं। और देखते हैं हम होंग यूसुल को, तो वो जा रही है पियोवॉल के पास, जाकर बोलती है, हे। पियोवॉल मुड़कर देखता है उसे। होंग यूसुल बोलती है, मैं हूँ होंग यूसुल, तुम्हारा नाम क्या है? सोमा देखकर पहचान जाता है, बोलता है, तुम वही कल की लेडी हो। पियोवॉल अपना नाम बताता है, पियोवॉल। होंग यूसुल बोलती है, सुनकर, ओ पियोवॉल, नाम सुनते ही पता चल जाता है कि कौन है ये। होंग यूसुल के चेहरे का भाव देखकर पियोवॉल बोलता है, क्या कुछ दिक्कत है? होंग यूसुल बोलती है, नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि ये तुम पर जचता है, किस वजह से तुम इस जन्मदिन समारोह में शामिल हुए हो। पियोवॉल बोलता है, क्यों तुम पूछ रही हो? होंग यूसुल बोलती है, बस जानना चाहती हूँ, किसी समारोह में इस तरह से मिलना नियति जैसा लगता है। पियोवॉल बोलता है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है, गाना गाना कहाँ से सीखी तुम? होंग यूसुल बोलती है, क्यों तुम पूछ रही हो? पियोवॉल बोलता है, मैं बस सोच रहा था उसी जगह से मैं भी सीखने का कोशिश करूँ। फिर होंग यूसुल पियोवॉल का कपड़ा पकड़ती है, पियोवॉल के करीब आ जाती है एकदम, बोलती है पियोवॉल के ऊपर अपना हाथ रखकर, अगर ये बात है मैं तुम्हें खुद सिखा सकती हूँ, कैसा रहेगा ये? उतने में ही पियोवॉल उसका हाथ पकड़कर उठा देता है ऊपर। होंग यूसुल पियोवॉल के और भी ज्यादा करीब आ जाती है, देखती रहती है पियोवॉल को। पियोवॉल बोलता है, मैं इनकार करता हूँ। होंग यूसुल वैसे ही खड़ी रहती है, पूछती है पियोवॉल से, लेकिन क्यों? पियोवॉल बगल में देखते हुए बोलता है, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। होंग यूसुल भी देखती है बगल में, और अब हम देखते हैं बगल में, तो यहाँ पर आया है सांग जिन्याक। बोलता है, पियोवॉल को इस तरह से हरकत करते हुए देख, हे तुम, उसका हाथ छोड़ो। पियोवॉल और होंग यूसुल उसे देखते रहते हैं। सांग जिन्याक होंग यूसुल को बोलता है, क्या आप ठीक हो लेडी होंग? होंग यूसुल बोलती है, कौन हो तुम? सांग जिन्याक हंसते हुए बोलता है, मैं हूँ सांग जिन्याक, गुनमा पेविलियन का वाइज मास्टर। मैं आपको इस बदमाश से बचाऊंगा, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ अकेला नहीं रहता, इसके पीछे वो लोग भी रहते हैं जो इम्प्रेस करना चाहते हैं होंग यूसुल को, सब इसके पीछे पीछे आगे रहते हैं। पियोवॉल को उंगली दिखाकर बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इतने लापरवाही से एक लेडी का हाथ पकड़ोगे, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? पियोवॉल और होंग यूसुल वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी सोमा बोलता है हंसते हुए, क्या मैं इसे मार दूं? पियोवॉल और होंग यूसुल दोनों उसे देखने लगते हैं, कुछ बोलते नहीं। सोमा की बात सुनकर जिन्याक बोलता है, क्या ये बेहद बदमाश बच्चे, तुझे बड़े लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर तू चाहता नहीं है कि तुझे चोट पहुंचे तो पीछे हो जा। अगर तू ऐसे ही घमंडियों की तरह करता रहा तो मैं तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उतने में ही वोपियोंग उस शख्स के पीछे आ जाता है, बोलता है, एक सबक? वोपियोंग की आवाज अचानक से सुनकर जिन्याक घबरा जाता है, तुरंत ही पीछे होकर मुड़कर देखते हुए बोलता है, ताओस्ट वोपियोंग। फिर घबरा कर सर झुकाकर बोलता है, यहाँ कुछ गलतफहमी है ताओस्ट वोपियोंग, मुझे बस लगा लेडी होंग को कुछ परेशानी है। वोपियोंग होंग यूसुल को देखकर बोलता है, परेशानी में है? कौन कहा ऐसा? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ना ही सर पियो ना ही लेडी होंग किसी भी परेशानी में है। जैसा भी हो, ये लोग तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और जो परेशानी में सच में पड़ सकता है वो तुम हो, उस भयानक बच्चे को गुस्सा दिलाने के लिए। जिन्याक सुनकर तुरंत ही देखता है सोमा को, तो सोमा मारने के लिए पूरी तरह तैयार है, ब्लड लस्ट उसका काबू से बाहर हो रहा है। फिर वोपियोंग सोमा को मीट देते हुए उसे शांत करते हुए जिन्याक से बोलता है, मैं इसे शांत करता हूँ, तुम लोग यहाँ से जल्दी से चले जाओ। अगर तुमने और मुसीबत खड़ा किया तो शायद तुम इस माउंटेन से बचकर निकल ना पाओ। ये सुनकर सभी लोग सर झुकाकर माफी मांगते हैं। सोमा मीट पकड़ता है और उसके बाद सब लोग एक साथ में भाग जाते हैं। पियोवॉल और होंग यूसुल दोनों जन उन्हें ही देखते रहते हैं। होंग यूसुल बोलती है पियोवॉल को, मेरी वजह से तुम इस परेशानी में आए, मैं माफी चाहूंगी। इतना बोलकर यहाँ से जाने लगती है। पियोवॉल देखता रहता है उसे। फिर मुड़कर होंग यूसुल बोलती है पियोवॉल से, फिर से मिलते हैं दोबारा। इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। वोपियोंग होंग यूसुल को देखते हुए बोलता है पियोवॉल से, ये सब कुछ बस सिर्फ एक सुंदर लड़की के लिए। पियोवॉल बोलता है, ये बस खाली सुंदर नहीं है। वोपियोंग बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? पियोवॉल बोलता है, अच्छा होगा तुम अगर इस पर करीब से नजर रखो, इससे पहले कुछ बड़ा हो। फिर अपने हाथों को देखता है, उसके हाथों में होंग यूसुल का महक रह जाता है। सोचता है पियोवॉल, ये क्रिसैंथेमम फ्रेग्रेंस है। हम देखते हैं होंग यूसुल को, जो जाती रहती है अकेले ही। जाते जाते बोलती है, पियोवॉल नाम था। आखिर में सिसुआन का रीपर यहाँ पर क्या कर रहा है? जाते हुए उसके मन में यही चलता है, मुझे मेरा काम जल्दी ही खत्म करना चाहिए और जाना चाहिए, और या फिर मैं कोशिश करूँ इसका इस्तेमाल करने का। और अब हम देखते हैं अगली सुबह बहुत सारे लोग जमा है वुडोंग सेक्टर में, आपस में बातें करते रहते हैं। हम देखते हैं एक जगह 3 लोग
है। लोगों को देखकर ये लोग बातें करते रहते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित लग रहे हैं। सेटर और वो लड़का कहीं दिख नहीं रहे हैं। पहला बोलता है क्या फर्क पड़ता है, अगर हम लोग माउंट वुडंग के एंट्रेंस पर रुके तो हम लोग उनसे टकराएंगे ही। दूसरा बोलता है जब हम टकराएंगे तब उनसे निपट लेंगे। तीसरा बोलता है क्या वो ठीक होगा, वो बच्चा साधारण नहीं लग रहा था और सेटर कितना शक्तिशाली है वो। पहला बोलता है हम सभी को देखकर वो घबरा जाएंगे। इनकी बातें सुनता है जान म्योंग बोलता है मैं इसके ऊपर और भी सुनना चाहता हूँ। जान म्योंग इनके पास ही चलकर आता रहता है। जान म्योंग को देखकर तीनों जन घबरा जाते हैं। बीच वाला बोलता है जान म्योंग मुस्कुराकर बोलता है मुझे लगता है तुम सब लोग मेरे काम आओगे। और वही हम देखते हैं जहाँ पर बुक पढ़ने का इजाजत मिला था पियोवोल को। पियोवोल इसी के अंदर है, बुक्स को पढ़ता रहता है और बुक्स के अंदर इतिहास के ऊपर सब जानकारी है। सोचता है पियोवोल बुक्स के रिकॉर्ड 2 ग्रेट वॉर्स जिसने जांगुहू के इतिहास को बदल दिया, द ब्लड हेवन वॉर और द ग्रेट डिमोनिक वॉर। उन अराजक युगों के दौरान, अनगिनत फैक्शंस के राइज और फॉल के दौरान। टॉप 2 ब्रजर्क मार्शल सेक्ट, हेवनली मार्शल मैनर। टॉप 3 शाओलिन टेम्पल, माउंट हुआ सेक्ट, वुडोंग सेक्ट। 3 रूलर्स, हेवन ड्रैगन जॉर्ज, मार्शल सॉर्ड ट्रूप, वाटर हेवन सोसाइटी। 3 मैनर्स, डिवाइन मून मैनर, फैंटम सॉर्ड मैनर, रेन सॉर्ड मैनर। सत्ता का प्रवाह भले ही बदल गया हो लेकिन 9 ड्रैगन्स का नाम कहीं भी लिया नहीं गया। अगर वो कोई ऐसा ग्रुप है जिनका पीछा करने में जिन जियोमवो अपना जान का जिंदगी दांव पर लगा दिया था तो ये पक्का है उन लोगों ने अपनी ताकत को बढ़ाया है काफी लंबे समय से छुपाते हुए। अगर ऐसा है तो इतिहास में वो लोग एक बार तो सामने आए होंगे, फिर भी एक भी जगह उनका नाम नहीं। जांगुहू के बारे में कुछ जानकारियों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों का वजूद बिल्कुल है। जिन जियोमवो उस सच्चाई को बाहर लाने के काफी करीब पहुंच गया था और इसीलिए वो मारा गया। ये चीज के इतिहास में उन लोगों का कहीं भी नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग 2 ग्रेट वॉर्स के बाद उभर कर आए होंगे। शायद उन लोगों ने वॉर को ही खाद की तरह इस्तेमाल किया अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। 9 ड्रैगन्स का नाम देखकर लगता है कि शायद वो लोग मिलकर अलग अलग फैक्शंस को बनाए होंगे और हो सकता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ना हो, सिर्फ अलग अलग हो, लेकिन सबने एक ही मास्टर से ट्रेनिंग लिया हो, इसलिए उनका स्टाइल और पावर एक जैसा हो। ऐसा है तो ये एक पूरी तरह अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी जांगुहू में सामने नहीं आया। शायद उनका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा हिस्सों में बनता हुआ और सीक्रेटिव हो कि नीचे के मेंबर्स को भी पता ना हो कि वो असल में किस लिए काम कर रहे हैं। सेलेस्टियल डीमन ट्रूप या डिमोनिक कल्ट जैसे क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं, पूरी तरह से छुपे हुए ग्रुप से निपटना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी तरह से देखेंगे तो जिन जियोमवो कुछ नहीं छोड़ के गया सिवाय सरदर्द के। जिन जियोमवो आखिर में तुम उन लोगों का पीछा क्यों कर रहे थे। और यहाँ पर पियोवल का सब बुक पढ़कर हो जाता है। पिविलियन से पियोवल बाहर निकलता है। सभी लोग अपनी अपनी जगह रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही पियोवल आगे चलता रहता है अकेला। तभी पियोवल के सामने एक शख्स रहता है। वो घबराया हुआ रहता है क्योंकि उसके आंखों के सामने किसी का खून हो चुका है। पियोवल उसके पीछे ही खड़ा रहता है, देखता है। पियोवल भी देखकर थोड़ा हैरान रहता है। हम देखते हैं तो एक शख्स का मौत हो चुका है, उसके आंख नाक मुंह से खून निकल रहा है, वो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है और वही दूर सोमा खड़ा है। सभी लोग ये दृश्य देखकर काफी हैरान रहते हैं। पियोवल भी देखता रहता है उस लाश को। तभी उसका ध्यान जाता है सोमा के ऊपर। सोमा वहीं पर खड़ा हुआ है। सोमा काफी घबराया रहता है। उसके पीछे आकर पियोवल बोलता है सोमा क्या हुआ। सोमा पीछे मुड़कर देखता है। पियोवल को देखकर घबराया रहता है काफी कि इसे कहीं गलत ना समझ ले। पियोवल बोलता है पियोवल सब जगह अच्छे से देखता है सोमा के स्वॉर्ड को और उन लाशों को कि कैसे क्या हुआ होगा। सोमा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहता है। पियोवल से बोलता है मैंने नहीं किया ये, हम लोग लड़े लेकिन मैंने इन्हें मारा नहीं, मैं कसम खाता हूँ। पियोवल आगे बढ़ते हुए बोलता है सोमा मुझे पता है, शांत हो जा। और तभी जांग म्योंग बोलता है तो फिर इन्हें कौन मारा। जांग म्योंग आया रहता है अपने सभी लोगों के साथ और यहाँ पर आया है सोमा को फंसाने के लिए। सोमा से बोलता है पियोवल को देखते हुए तू ही कुछ समय पहले इससे लड़ा था और तेरी स्वॉर्ड पर खून के छींटे भी है, तो इससे और क्या साबित हो सकता है। सभी लोग वैसे ही खड़े रहते हैं। पियोवल और सोमा दोनों जन देखते रहते हैं उन्हें। सोमा घबराते हुए बोलता है वो तभी वुडोंग सेक्ट के मेंबर्स आते हैं दूसरे। ये सब शोर शराबा सुनकर चिल्लाकर बोलते हैं क्या शोर शराबा है ये, प्यूरिटी ताउजम हॉल में एक खून हुआ है। जांग म्योंग हाथ दिखाकर बोलता है वो उस व्यक्ति के पीछे खड़ा हुआ वो लड़का, वो नन्हा शैतान किसी को मार दिया। वुडोंग सेक्ट का मेंबर ये सुनकर चौंक जाता है क्या, और ये सब कुछ देखता रहता है पियोवल। सोमा बहुत ही ज्यादा घबरा गया रहता है। यही बोलता है मैंने ये नहीं किया, मगर सोमा का कोई भी बात नहीं सुनता। सब यही बोलते हैं तो फिर तेरी स्वॉर्ड पे जो खून है उसका क्या मतलब है। बहुत हो गया, चल अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर शैतान। सब लोग यही बोलते हैं इसने ही मारा, इस शैतान को पकड़ो। सब लोग चिल्लाते रहते हैं और ये देखकर सोमा को बहुत अलग महसूस होता है। सोमा का दिल कसने लगता है, सांसें तेज होने लगती हैं। सब कुछ सुनते हुए अपने दिल को पकड़ा रहता है, घबराया रहता है। तभी पियोवल उसके सामने अपना हाथ दिखाता है उसे शांत करने के लिए। सोमा देखता पियोवल सभी को बोलता है
क्या वुडोंग सेक्ट कुछ ऐसा है जो बिना कुछ सच्चाई का जांच किए ही एक छोटे से बच्चे को धमकी देंगे? वुडोंग सेक्ट का मेंबर बोलता है, यहाँ एक बच्चा है जिसने स्वॉर्ड पकड़ा है और उसके स्वॉर्ड पर खून के निशान है और वहाँ एक लाश है। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए हमें? अगर तुम अभी भी उस शैतान को बचाने की कोशिश करोगे और बहाना दोगे तो यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे को भी किसी को माफ नहीं किया जाएगा। तभी वुडोंग सेक्ट का एक और मेंबर आता है, पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरे डिसाइपल्स पीछे मुड़कर देखते हैं सेज गॉन्जिंग। फिर गॉन्जिंग को बताया जाता है उस लड़के ने खून किया है वुडोंग सेक्ट के अंदर और वो शख्स हमें रोक रहा है। सेज गॉन्जिंग पियोल को देखकर सोचता है वो आदमी फिर से जब से ये यहाँ पर आया है तब से एक भी शांति से दिन गुजरा नहीं है। पियोल से बोलता है ये मुद्दा हमारे सेक्ट को लेकर है। भले ही च्योंजिंग ने तुम्हें स्वीकार किया है, मैं तुम्हें हमारे काम में दखल अंदाजी करने और बाधा बनने नहीं दे सकता। पियोल बोलता है सोमा का मामला मेरा मामला है, मेरा पूरा हक है दखल अंदाजी करने का और ये तुम लोग हो जो सच्चाई जानना नहीं चाहते, बस बकवास किए जा रहे हो। क्या वुडोंग के ताउस तो लोग बुनियादी निर्णय लेने में असफल है? ये सुनकर सेज गॉन्जिंग को काफी गुस्सा आ जाता है, अपना और अनलिस्ट करके चिल्लाता है जोर से। सब लोग घबरा जाते हैं। गॉन्जिंग बोलता है तूने हिम्मत किया है वुडोंग सेक्ट का अपमान करने का। सेज गॉन्जिंग के ऑरा से हवाएं बहुत तेज हो जाती है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है उसका, मगर पियोल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही खड़े होकर देखता रहता है। फिर एक झटके में सेज गॉन्जिंग के करीब आ जाता है। सेज गॉन्जिंग वहीं पर खड़ा रहता है, उसे पता नहीं चलता। अपने सामने देखता है तो पियोल है, सोच में पड़ जाता है, घबरा जाता है। ये तेज है, क्या मैंने इसे अपने करीब इतने आसानी से आने दिया? पियोल लाशों की तरफ देखते हुए बोलता है सेज गॉन्जिंग से अगर तुम्हारे पास नजर है तो अच्छे से देखो, सोमा ने उन लोगों को मारा नहीं है, ये साफ है। गॉन्जिंग बोलता है क्या? पियोल बोलता है उन लोगों के ऊपर स्वॉर्ड का निशान है, मैं मानता हूँ, लेकिन स्वॉर्ड का उतना गहरा जख्म नहीं है एक भी। ज्यादातर जो स्वॉर्ड के निशान है वो बस खरोचे हैं, फिर भी उनके 7 छेदों से खून बह रहा है। इंटरनल प्रेशर की वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स फट गए। उसके शरीर के ऊपर जो स्वॉर्ड के खरोचे हैं उस खरोच से ऐसा घटना नहीं हो सकता। तूने बस ये मान लिया कि सोमा मारा है और तू वही देखा जो तू देखना चाहता था। इसका पेट काटो और पता करो कि इसके अंदर के ऑर्गन्स फटे हैं या नहीं, मैं अभी इसी समय दिखा सकता हूँ, ऐसा बोलता है अपना डैगर निकालते हुए। तभी यहाँ पर आ जाता है वुडोंग सेक्ट का फिजिशियन, बोलता है इसका कोई जरूरत नहीं है। दोनों जन पीछे देखने लगते हैं। ये शख्स ये फिजिशियन सिम है। फिजिशियन सिम को देखकर बोलता है गॉन्जिंग अगर ये फिजिशियन सिम है तो फिर कृपया करके इसके शरीर का जांच करो। सिम जाता है लाशों के पास और जांच करता है कि क्या हुआ है। फिर बोलता है स्वॉर्ड का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, स्वॉर्ड की वजह से इसका मौत नहीं हुआ है। खड़े होकर पियोल को देखते हुए बोलता है जैसा कि तुमने कहा कई सारे ऑर्गन्स फट गए हैं और खास करके लिवर। गॉन्जिंग बोलता है लिवर? सिम बोलता है लिवर के ऊपर जल्दी असर होता है पॉइजन से, लिवर का इतना डैमेज हो जाना इसका बस एक ही मतलब है। पियोल बोलता है पॉइजन? सिम बोलता है बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइजन लगता है जो अंदर के डोरमेंट एनर्जी को एक ही बार में फोड़ देता है। शायद से इसने उसके सेंसेस को थोड़े समय के लिए पैरालाइज कर दिया और या फिर उसके सोचने की शक्ति को कम कर दिया। गॉन्जिंग सोमा को देखते हुए बोलता है कहीं इस लड़के ने तो उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। सिम सोमा को देखते हुए बोलता है इस टेक्निक का फोकस स्टमक एरिया पर होता है, लिवर पर नहीं। उससे भी जरूरी उसके शरीर पर जो खून है वो सूखे नहीं है, लेकिन फिर भी खून 7 छेदों से निकल रहे हैं। ये तब होता है जब अंदर का खून ड्रग्स की वजह से बेकार हो जाता है। इस तरह का खतरनाक जहर स्थिर रहने पर कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हिलने डुलने लगता है तो जहर का असर शुरू होने लग जाता है। गॉन्जिंग बोलता है वुडोंग सेक्ट के अंदर ऐसा करने का हिम्मत कौन करेगा? मैं तुरंत ही अपराधी का पर्दाफाश करूंगा और न्याय का मांग करूंगा। तभी पियोल उसे बोलता है उससे पहले क्या तुझे सोमा से माफी नहीं मांगना चाहिए? गॉन्जिंग देखता रहता है पियोल को, सोमा देखता रहता है गॉन्जिंग को। सोमा को गुस्सा आया रहता है गॉन्जिंग के ऊपर, देखता रहता है उसे, और गॉन्जिंग भी सोमा को देखकर घबराया रहता है कि अब इससे माफी मांगना पड़ेगा। फिर माफी मांग ही लेता है, सर झुकाकर बोलता है मैं मूर्ख था जो जल्दबाजी में फैसला किया। वुडोंग सेक्ट की तरफ से मैं सभी लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ। सोमा बोलता है अच्छा होगा अगर तुम ये दोबारा ना करो, मैं बस एक बार इस चीज को जाने दे रहा हूँ। ये सब देखकर जांग म्यूंग को गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाता है काफी। सोचता है सह मैंने उन मूर्खों को ब्लैक ब्लड पिल्स दिया था, लेकिन अंत में उन लोगों ने सब कुछ बेकार कर दिया। तभी उसके सामने पियोल खड़ा हो जाता है। जांग म्यूंग देखने लग जाता है। दोनों जन एक पल के लिए एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। जांग म्यूंग बोलता है क्या? पियोल देखता रहता है उसे, क्योंकि इसके कपड़ों से एक महक आ रहा है जो पियोल ने पहले भी सूंघा है, और ये महक होंग योसिल का है। पियोल को पता चल जाता है ये सेंट किसका है। बोलता है तू होंग योसिल के साथ था है ना? वो लड़की कहाँ पर है? जांग
जांग म्यूंग ये सुनकर चौंक जाता है। क्या 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 बकवास कर रहा है तू, मुझे कैसे पता उसके बारे में। पियोल बोलता है एक ध्यान भटकाने का टेक्निक। अच्छा समझा मैं। वुडोंग सेक्ट के लोगों को बोलता है अच्छा होगा अगर तुम लोग अपना आर्मरी तुरंत चेक कर लो तो। गॉन्जिन बोलता है ध्यान भटकाने का टेक्निक, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत ही वुडोंग सेक्ट के मेंबर्स को बोलता है चिल्लाकर तुम लोग जल्दी करो, जल्दी से जाओ आर्मरी में, मैं जाता हूँ सैमचियोंग पैलेस में। और कुछ ही समय में सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं आर्मरी में देखने के लिए। पियोल सोमा को देखकर बोलता है सोमा क्या तू ठीक है। सोमा वहीं पर खड़ा रहता है, उसकी आंखों में आंसू रहता है, अपना थंब दिखाते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। बोलता तो नहीं है, बस सिर्फ थंब दिखाता है। पियोल उसे देखकर मुस्कुराता है, बोलता है चल चलते हैं, हम लोग उनसे भुगतान कराएंगे इसको। सोमा बोलता है ठीक है, और फिर दोनों जन यहाँ से साथ में जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाता है। हम देखते हैं आर्मरी में ताई हुआ पैलेस में, यहाँ पर जितने भी लोग पहरेदारी पे थे सब लोग मारे गए हैं और यहाँ से सब कुछ चुरा लिया गया है। वुडोंग सेक्ट के दूसरे मेंबर्स आकर देखकर बोलते हैं क्या क्या है ये सब कुछ चोरी हो गया। पीछे घूमकर दो मेंबर्स को बोलता है तुम दोनों तुरंत ही जाओ सेक्ट लीडर को इसका रिपोर्ट दो, और बाकी सब लोग जाकर तुरंत ही देखो यहाँ पर कुछ चीजें गायब तो नहीं है। सब लोग जाकर अंदर देखने लगते हैं। अंदर देखते देखते यही सोचते हैं ट्रेजरी से अगर एक भी सीक्रेट मैन्युअल लीक हो गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। इतनी आसानी से ऐसी जगह पर कैसे लूटा जा सकता है। वुडोंग सेक्ट का मेंबर जाकर देखता है डिमोनिक टेक्निक्स को तो सब कुछ गायब है। घबरा जाता है एकदम से, कुछ भी नहीं, कुछ भी बचा नहीं है। तभी यहाँ पर आ जाता है वुडोंग सेक्ट का लीडर, उससे पूछता है आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। वुडोंग सेक्ट का वो मेंबर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहता है, पीछे मुड़कर घबराया हुआ बोलता है सेक्ट लीडर अल्टीमेट डीमन आर्ट लीक हो गया है। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं एकदम से। कुछ समय के बाद हम देखते हैं सेक्ट लीडर चियोंगजिन बोलता है तो जब सबका ध्यान उस घटना पर था यहाँ पर ट्रेजरी में कोई आया और लूट लिया। वो शख्स बोलता है बिल्कुल। चियोंगजिन सोचता है दी अल्टीमेट डिमोनिक आर्ट, कहा जाता है डिमोनिक आर्ट को मास्टर किया था अल्टीमेट डीमन ने, किंग चियोक जायंग, ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक, दी सेलेस्टियल डीमन ट्रूप। अगर अल्टीमेट डीमन टेक्निक लीक हो गया तो पूरे दुनिया में बहुत अराजकता फैल जाएगा। वोपियोंग से बोलता है पियोल ने हमें सावधान किया था किसी को लेकर कि इससे सतर्क रहो, है ना। वोपियोंग बोलता है हाँ, उस लड़की का नाम है होंग योसिल। लीडर सोचता है और उसने हमें चेतावनी दिया था 100 स्पीड ट्रूप के ऊपर ध्यान रखे। सांगजिन से बोलता है सांगजिन चिंगचैंग का 7 शॉट लेकर जाओ और पकड़ो होंग योसिल को। हालात को देखते हुए वो एक असासिन होगी 100 स्पीड ट्रूप की। सांगजिन बोलता है हाँ सर। लीडर गॉन्जिंग से बोलता है गॉन्जिंग तुमने बताया था सोमा को पहले धमकाने वाला वो व्यक्ति था यंग मास्टर जांग रेन स्वॉर्ड मैनर से, सही ना। गॉन्जिंग बोलता है हाँ, हालांकि वो जल्दी ही चला गया माउंटेन्स में। लीडर सोचता है अगर होंग योसिल असासिन है तो वो इस घटना को भड़काने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सांगजिन पूछता है क्या हम लोग उसे पकड़े। चियोंगजिन बोलता है नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। यंग मास्टर जांग जिसका सामना करने वाला है वो पहले ही निकल चुका है। पियोवॉल जैसा व्यक्ति कभी भी किसी कर्ज को भूलता नहीं है। हमें कोई भी जरूरत नहीं है रेन स्वॉर्ड मैनर के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा करने का। हम देखते हैं माउंटेन में जहाँ पर है जांग म्योंग, बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है। पहले जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सोचता है सह वो हरामजादी औरत, उसने मेरा इस्तेमाल किया। हम देखते हैं उस समय जब होंग योसिल आई रहती है इसके पास, बोलती है इससे पियोवॉल ने मुझे बेइज्जत किया, मुझे बदला लेना है, तुम्हें गॉन्बू स्वॉर्ड चाहिए है ना, क्या तुम मेरी मदद करोगे। और होंग योसिल अपनी खूबसूरती में इसे फंसा लेती है। यही सब सोचकर चिढ़ा हुआ रहता है जांग म्योंग। सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं उसकी चाल में फंस गया। अगर ऐसे ही चलते रहा तो फादर मुझसे बहुत निराश होंगे और मैं उनका सक्सेसर बन नहीं पाऊंगा। अपने लोगों को बोलता है बुलाओ व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड स्क्वाड को तुरंत ही। और फिर व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड स्क्वाड को बुलाया जाता है। जांग म्योंग अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए यही सोचता है मैं पक्का गॉन्बू स्वॉर्ड को हासिल करूंगा, खाली वही एक तरीका है जिससे सब कुछ सुलझा सकता हूँ। कुछ समय के बाद हम देखते हैं व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड स्क्वाड आ चुके हैं। जांग म्योंग उन लोगों के सामने खड़ा रहता है, सभी लोगों से बोलता है टारगेट करो उस लड़के का जिसका नाम है सोमा, रक्षा करो और जब वो लड़का सामने आए गॉन्बू स्वॉर्ड उससे ले लो। तभी एक मेंबर बोलता है क्या ये टेरिटरी वुडोंग सेक्ट का नहीं है, क्या ये ठीक होगा। जांग म्योंग बोलता है बाद में जो कुछ भी होगा मैनर संभाल लेगा, जब तक हम लोग सुरक्षित निकल जाते हैं हुबे प्रोविंस से। यहाँ तक के वुडोंग सेक्ट भी हिचकिचाएगा कुछ भी करने से पहले। इसके अलावा हमारे पास वजह भी है। हाथ आगे करके बोलता है चिल्लाकर अभी से 10 लोगों में 3 ग्रुप में बट जाओ और 3 शिफ्ट करो गार्ड करने का, निकलो अब। और सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं, 3 हिस्सों में बट जाते हैं। हर एक ग्रुप में 10-10 लोग रहते हैं। और फिर यहाँ जंगल में किसी का गाने का आवाज आता है हमें, घने अंधेरे जंगल में 30 जंगली बिल्लियां। वैसे ये गाना गा रहा है सोमा और यहाँ पर आया है लोगों को मारने के लिए। एक ग्रुप के पास गया रहता है सोमा, एक व्यक्ति को तुरंत ही अपने रिंग ब्लेड से काट देता है और उसके आगे जो खड़ा था शख्स उसके बगल से खून के छींटे आते हैं। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक मेंबर का सर धड़ से अलग हो चुका है, नीचे गिरता रहता है उसका सर। और अब हम देखते हैं यहाँ पर आ चुका है सोमा, रिंग ब्लेड फेंक कर मार दिया रहता है, बोलता है पियोवॉल सही था, इस तरफ आना उन
की तरफ ही ले जाएगा और सोमा को देखकर सभी लोग चिल्लाते हैं, अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर सोमा को मारने के लिए बढ़ते हैं। सोमा सभी को एक साथ में आते हुए देख खुश हो जाता है, हंसता है वो। और वही हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पर है व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड स्क्वाड और इनके साथ है जांग म्योंग भी। तभी व्हाइट टाइगर के एक मेंबर को कुछ तो एहसास होता है, हल्का सा आवाज करता है सोचकर। दूसरा शख्स सुनकर बोलता है क्या हुआ? वो शख्स बोलता है कोई एक व्यक्ति कम है। ये सुनकर व्हाइट टाइगर का मेंबर बोलता है क्या क्या तुमसे कुछ गलती हुआ है? क्या तुमने सही से गिना था? वो शख्स बोलता है कोई भी गलती नहीं हुआ, हमारे ग्रुप से एक मेंबर गायब है। जांग म्योंग सुनता रहता है, ये सब कुछ देखता रहता है, फिर अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है ये वही है, सभी लोग एकदम सतर्क रहो। सभी लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं और वैसे ही ऊपर से कोई नीचे आता है उनके सामने। सब लोग घबरा जाते हैं, जैसे ही देखते हैं अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस व्यक्ति के अंदर घुसा देते हैं और उन दोनों शख्स का स्वॉर्ड उस व्यक्ति के आर पार हो जाता है। मगर जब उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके अंदर स्वॉर्ड घुसाए हैं तो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि ये शख्स इनके ही ग्रुप का है। इसे देखकर बोलते हैं ये वही है। इसे इस तरह से देख सभी लोग एकदम चिढ़ जाते हैं, तू हरामजादे खुद को सामने लेकर आ। उतने में ही इनमें से एक को किसी को ऊपर उठा लिया जाता है, एक को नहीं 2 लोगों को ऊपर उठा लिया जाता है। सभी लोग देखकर घबरा जाते हैं। एक व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है हमें उसे बचाना होगा। ये सुनकर जांग म्योंग बोलता है नहीं, फॉर्मेशन को मेंटेन रखो। वो मेंबर बोलता है सुनकर लेकिन वो यहीं पर है। व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड स्क्वाड का दूसरा मेंबर बोलता है सब लोग फैल जाओ, एरिया को चारों तरफ से घेर लो। सब लोग चारों तरफ देखते रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए खड़े रहते हैं, अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़े हुए, और इनके साथ ही पेड़ों पर लटके हुए हैं ऊपर, जो बचाने के लिए आवाज करते रहते हैं, क्योंकि पीओएल ने उनके गले को ही कस दिया है सोल थ्रेड से और पेड़ से लटका दिया है जिंदा ही। उन लोगों की आवाज सुनकर एक व्यक्ति चिढ़कर बोलता है तू हरामजादे, अब तूने यहाँ तक कर ही दिया है तो मैं तुझे पक्का हंट करूंगा और खुद से मारूंगा। यही बोलता ही है और सामने उसके आ जाता है पीओएल। मतलब पीओएल की आंखें दिखने लगती है उसे, वो चौंक जाता है, तुरंत ही चिल्लाकर सभी को बताता है ये यहाँ पर है। वैसे ही पीओएल एक औरा पंच मारता है जोरदार उसके पेट में, उसके मुंह से काफी खून निकलता है, मगर वो पीओएल को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से, बोलता है हंसते हुए मैंने तुझे पकड़ लिया तू चूहे, हम साथ में मरेंगे। पीओएल को पकड़े रहता है और सभी लोग बढ़ते रहते हैं पीओएल को मारने के लिए, तेजी से भाग भाग कर जाते हैं पीओएल को स्वॉर्ड से मारने के लिए, अटैक करते हैं स्वॉर्ड से बोलते हुए मरब। और पीओएल वहीं पर खड़ा रहता है, उनको अपने पास आते हुए देख, हमला करते हुए देख मुस्कुराता है और इस्तेमाल करता है सोल थ्रेड का, और एक झटके में ही जितने लोग भी आ रहे थे पीओएल को मारने के लिए, पीओएल अपने एनर्जी थ्रेड से सभी को बीच से काट देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उस व्यक्ति को भी मार देता है जो उसे पकड़ा हुआ था। और ऐसा करते देख जांग म्योंग पूरी तरह चौंक जाता है, सोचता है ओ मेरे फादर के व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड स्क्वाड। गुस्से से चिल्लाकर बोलता है तू हरामजादे, तूने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। सबसे पहले तूने मेरे शानदार भविष्य को चकनाचूर कर दिया, दूसरा तूने मेरे सामने आने का हिम्मत किया जबकि पहले से ही मैं बहुत गुस्से में हूँ। पीओएल बोलता है मुझे लगता है तेरे फादर से मुझे धन्यवाद सुनना चाहिए, कम से कम अब कोई भी फालतू इंसान उसका सक्सेसर नहीं रहेगा। ये सुनकर जांग म्योंग चिल्लाता है जोर से चुप हो जा, और स्वॉर्ड से अटैक करता है पीओएल के ऊपर, इस्तेमाल करता है सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट इल्यूजरी 7th किलिंग स्ट्राइक्स। जांग म्योंग के स्वॉर्ड से 7 स्ट्राइक्स एक साथ में निकलते हैं। पीओएल वहीं पर खड़ा रहता है, सभी अटैक से बचता है उसके ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करके। जांग म्योंग खड़ा होकर देखता रहता है, उसके स्वॉर्ड अटैक से एक बड़ा सा धमाका होता है, और वही पीओएल वहाँ पर रहता ही नहीं है, पीओएल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जांग म्योंग को एहसास होता है, तुरंत ही घूमकर स्वॉर्ड स्लैश मारता है, गुस्से में यही बोलता है तू हरामजादे कमीने, और पीओएल उस अटैक से बचता है पीछे की तरफ झुककर। जांग म्योंग पीओएल के ऊपर काफी सारे स्वॉर्ड स्लैश मारता है एक साथ में, पीओएल हर एक अटैक से बचता है। जांग म्योंग उसे देखकर बोलता है कब तक तू कायरो की तरह ऐसे ही भागते रहेगा? अगर तू इतना ही महान है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कर। पीओएल सुनता रहता है। जांग म्योंग अटैक करते हुए सोचता है सह अगर ऐसे ही चलते रहा तो मेरा इनर एनर्जी जल्दी खत्म होगा, ये अधूरा है, लेकिन मेरे पास कोई और चुनाव नहीं है, मैं इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म करूंगा। फिर चिल्लाकर बोलता है कोशिश कर इससे बचने का। अपने स्वॉर्ड में ऑरा कंडेंस करने लगता है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस कर देता है, उसका स्वॉर्ड पूरा का पूरा लाल हो जाता है, और अब जांग म्योंग अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है पीओएल के ऊपर। जांग म्योंग के स्वॉर्ड से एक ऑरा स्लैश निकलता है, और जांग म्योंग का ऑरा स्लैश एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, पीओएल की तरफ बढ़ता है। पीओएल वहीं पर रहता है, वो अटैक आता रहता है पीओएल के करीब। पीओएल देखकर बोलता है क्या बेमतलब का स्वॉर्ड टेक्निक है, बस खाली दिखावा है, इसे देखकर समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। फिर पीओएल अपना फॉर्म चेंज करता है, इस्तेमाल करता है ब्लैक लाइटनिंग का, और एक लाइटनिंग के रफ्तार से इस अटैक से भी बचता है। इस अटैक से बचकर तुरंत ही जाता है जांग म्योंग के पास। जांग म्योंग पूरी तरह चौंका हुआ रहता है, पीओएल को इस तरह से अपने करीब आते देखा और उस अटैक से बचते हुए
देख जांग म्योंग को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। पियोवोल उसके करीब आ जाता है, अपना हाथ उसके अंदर घुसाने वाला रहता है। जांग म्योंग अपनी आंखें बंद किया रहता है, फिर आंखें खोलकर देखता है तो पियोवोल अपना हाथ रोक दिया है, मारता नहीं इसे। जांग म्योंग हांफता रहता है, पियोवोल को इस तरह से रुके हुए देखकर मुस्कुराता है, बोलता है हाँ तू डरता है रेन स्वॉर्ड मैनर से है ना। देखता रहता है पियोवोल, तो पियोवोल वैसे ही खड़ा है। जांग म्योंग बोलता है इसीलिए तू अपने हाथों को रोका है ना, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, गॉनबू स्वॉर्ड मुझे दे दे। और ये सुनकर पियोवोल फिर से अपना फॉर्म चेंज करता है, ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और अपना हाथ उसके अंदर घुसा कर निकाल देता है। और यहीं पर जांग म्योंग का भी मौत हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, उसकी आंखें खुली रहती है। पियोवोल वहीं पर खड़े होकर उसे देखता रहता है, फिर दूसरी तरफ देखकर सोचता है सोमा का भी अब तक हो गया होगा। और तभी पियोवोल को कुछ एहसास होता है, पियोवोल को एक खतरनाक ऑरा का एहसास होता है। सोचता है ये एनर्जी सोमा का नहीं है। पियोवोल फिर से ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है जल्दी से जल्दी सोमा के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटेंस रहता है। ये एनर्जी वहीं से आ रहा है जहां पर सोमा है और पियोवोल ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उसी तरफ जा रहा है। तो दोस्तों इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करता हूँ। आने वाला चैप्टर काफी अच्छा है क्योंकि इस मानवा का पावर लेवल बढ़ने वाला है और भी ज्यादा। तो अब बस थोड़ा सा इंतजार करो, मिलते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेसन की न्यू वीडियो में जो कल आएगा।